घर के कभी ना ख़त्म होने वाले काम, बहुत सारे बर्तन धोना, कपड़े धोना, खाना बनाना, सफाई करना, ये वो काम है जो हर एक मिडिल क्लास औरत बल्कि हर औरत ही कर रही होती है, चाहे वो वर्किंग वूमेन हो, हाउसवाइफ हो। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो आदतें जो अगर आप अपना लेती हैं ना सिर्फ आपका वक्त बचेगा, आपकी मेहनत भी कम लगेगी और साथ ही साथ आपके जो घर का बजट है ना वो भी मैनेज रहेगा। वो कहते हैं ना घर को जन्नत बनाने वाली आदतें, तो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह बहुत छोटी छोटी हैबिट्स को अपना के ना आप अपने घर को जन्नत बना सकती हैं। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है जी आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज का व्लॉग ना सुबह के टाइम से स्टार्ट नहीं हो रहा, बल्कि ये है जी मेरी शाम की रूटीन। जब से गर्मियाँ स्टार्ट हुई है ना, स्पेशली ये कुछ टाइम से, ये 1 महीना हो गया तकरीबन, बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है। तो दोपहर को मेरी कोशिश होती है कि कोई ऐसी चीज़ बना ली जाए जो बस हद 15-20 मिनट में रेडी हो जाए, बस पेट ही भरना होता है ना इंसान ने। और फिर शाम को ना मैं कुछ ऐसा बना लेती हूँ जो हम नेक्स्ट डे भी यूज़ कर सकें। लेकिन आज मुझे चावल बनाने थे, क्योंकि गर्मी में ना मुझसे ना ही ज़्यादा रोटी खाई जा रही होती है, ना ही दिल कर रहा होता है। तो बस यहाँ पर मैं यखनी पुलाव बना रही थी, क्योंकि मैं बहुत दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ कि मेरे हस्बैंड को ना यखनी पुलाव ज़्यादा अच्छा लगता है। तो फिर मैं प्रेफर करती हूँ कि जो चीज़ घर वालों को पसंद है ना वही बनाई जाए। अच्छा, मुझे अक्सर कमेंट्स आ रहे होते हैं, आप भी आपका जो व्लॉग है ना उसमें आप बस किचन ही दिखा रही होती हैं या रूम ही दिखा रही होती हैं। तो मैं आपसे आज एक बात पूछना चाहती हूँ, हम जो हाउसवाइफ्स होती हैं, मिडिल क्लास एक हाउसवाइफ, उसकी जो पूरा दिन की ज़िंदगी है वो ज़्यादातर किचन के गिर्द ही घूम रही होती है। मुझे ऐसे लग रहा होता है कि हम औरतों की सुबह आँख खुलती है, अभी हमने मुँह भी नहीं धोया होता और बस हम आ जाती हैं जी किचन में। बच्चों को कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए होता है, नाश्ते की तैयारी, और अभी नाश्ता ख़त्म होता है, हम बर्तन वगैरह समेट ही रही होती हैं। तो साथ ही हमारे दिमाग में घंटियाँ बजना स्टार्ट हो जाती हैं कि जी अब दोपहर में क्या बनाना है। मतलब एक औरत की ज़िंदगी, चाहे वो मिडिल क्लास हो या जहाँ से भी मर्ज़ी ताल्लुक़ रखती हो, उसकी ज़िंदगी का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा किचन होता है। तो मेरे चैनल का मकसद ही यही है कि मैं आपको रियलिटी दिखा सकूँ। महंगी-महंगी चीज़ें हो गई, शॉपिंग्स हो गई, महंगे घर हो गए, गाड़ियाँ हो गई। इस तरह के शोशा वाले व्लॉग्स देखने के लिए ना आपके पास यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल्स मौजूद हैं, तो आप वो देख सकती हैं। लेकिन मेरे चैनल का जो मकसद है ना वो ये है कि जो मेरी बहनें मेरे जैसी हैं ना, मैं उन्हें बता सकूं कि वो अपने जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, जो महदूद बजट है, उसमें एक अच्छी पुरसुकून ज़िंदगी किस तरह गुजार सकती हैं। डेली के बर्तन, कपड़े, झाड़ू पोछा हर औरत कर रही होती है, लेकिन उन कामों को आसान किस तरह से बनाना है, अपनी ज़िंदगी में थोड़ा सा सुकून किस तरह से लेके आना है, मेरे व्लॉग्स बनाने का ना मकसद यही होता है। अच्छा, यहाँ पर ना मैंने यखनी चढ़ा दी थी और फटाफट से ना मैंने सोचा कि सबसे पहले मगरिब की नमाज़ पढ़ लेती हूँ, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि जब हम कहते हैं ना कि चलें थोड़ी देर बाद काम करके नमाज़ पढ़ लेंगे, तो वो जो थोड़ी देर है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है और नमाज कज़ा हो जाती है। तो सबसे पहले तो अगर अपनी ज़िंदगी को जन्नत बनाना चाहती हैं ना, और आखिरत में भी चाहती हैं कि हमें जन्नत मिल सके, तो नमाज की पाबंदी लाजमी किया करें। अच्छा, मैं रात के खाने के लिए ना यखनी पुलाव बना रही थी और साथ में मैंने बनाने थे दही बल्ले। दही बल्ले की रेसिपी भी आपके साथ शेयर करती हूँ। पहले मैं आपको बताती हूँ कि गर्मी में ना आप धनिया पुदीना लंबे अरसे के लिए किस तरह स्टोर कर सकती हैं। मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि इस तरह अगर आप किचन टावल के अंदर धनिया पुदीना लपेट के और एयर टाइट किसी भी बॉक्स में रखती हैं ना, तो वो ठीक रहता है। लेकिन 3 से 4 दिन के बाद ना ये जो किचन टावल होता है, इसके अंदर मॉइस्चर आ जाता है, ये गीला गीला सा होना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर आप इसे मज़ीद लंबे अरसे के लिए सही रखना चाहती हैं, फ्रेश रखना चाहती हैं ना, तो हर 3 से 4 दिन बाद ना ये अपना धनिया पुदीना, जो भी आपने सब्जियां इस तरह से स्टोर की होती हैं, इनका ये जो किचन टावल है वो लाजमी चेंज कर दिया करें। अच्छा, मेरी कुछ बहनें मुझसे पूछ रही थी कि ये किचन टावल और जो टिश्यू पेपर होता है वो सेम होता है। तो नहीं, ये जो किचन टावल होता है ना, ये थोड़ा सा थिक होता है। मतलब जो आम टिश्यू पेपर होता है वो बिल्कुल पतला सा होता है। तो आपने आम टिश्यू पेपर यूज़ नहीं करना, बल्कि कोशिश करनी है कि किचन टावल ले आए। इसका एक रोल 200 या 250 रुपये का मिलता है, तो मैं एक ही दफ़ा ना ग्रोसरी में ले आती हूँ। अच्छा, दही बल्ले जो हम बाहर से लेकर आते हैं ना, एक तो उनकी क्वांटिटी इतनी थोड़ी सी आती है। अगर आप 100 रुपीज़ के लेते हैं ना, तो यकीन करें एक बिल्कुल छोटी सी प्लेट आती है जिसमें एक इंसान का पेट बिना मुश्किल से भरे। तो मेरी कोशिश होती है कि इस तरह की चीज़ें जो हम ईजिली घर में बना सकते हैं, बजट भी कम लग रहा होता है, मेहनत भी कम लग रही होती है, तो कोशिश किया करें कि हर उस चीज़ को ना आप घर पे रेडी कर लें, ताकि वो चीज़ ज़्यादा क्वांटिटी में भी बन जाए, सबका पेट भी भर जाए। और हाँ, जो घर में बनी हुई चीज़ होती है, सबसे अहम बात यह है कि वो बिल्कुल साफ़ सुथरी होती है। अच्छा, मैंने ना दही बल्लों के लिए सारी जो चीज़ें थी, मतलब धनिया पुदीना की चटनी बना के रख दी थी, प्याज कट कर लिए थे, थोड़े से मैं टमाटर भी ऐड करती हूँ। जो दही बल्ले की शक्ल है ना वो थोड़ी सी बाजार वाली आती है, तो मैंने सारी चीज़ें रेडी करके रख दी थी और अब यहाँ पर मैं चावल बनाने लग गई थी। अच्छा, अगर आप अपने कुकिंग टाइम को कम करना चाहती हैं ना, तो कोशिश किया करें कि पहले जो सारी प्रिपरेशंस है ना, जो सारी तैयारी है वो करके रख लें। जब सारी चीज़ें हमने निकाली होती हैं, हर चीज़ कट हुई हुई होती है, हर चीज़ तैयार होती है ना, तो फिर खाना बनाना बहुत आसान हो जाता है। जैसे यहाँ पर मैंने यखनी पुलाव भी बनाना था ना, तो मैंने
चावल पहले ही भिगो दिए थे और जो भी मसाले वगैरह थे ना सब कुछ निकाल के रख लिया था। अगर आपका किचन मेरी तरह छोटा है ना तो कोशिश करें कि इस तरह के स्पाइस बॉक्स ले लें, इनसे लाइफ बहुत आसान हो जाती है। हर चीज़ ना एक ही जगह से मिल जाती है और बार बार ना आपको कुछ भी नहीं ढूंढना पड़ता। तो ये वो छोटी छोटी बातें हैं जो अगर एक सिंपल सी मिडिल क्लास औरत अपना लेती है ना तो घर के डेली के जो काम है वो तो हम सभी करते हैं, लेकिन कोशिश करें ना उन कामों को आसान बनाने की, अपनी लाइफ में थोड़ा सा सुकून लेकर आने की और अपने घर को जन्नत बनाने की। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि ये एक औरत ही होती है जो अपने घर को जन्नत भी बना सकती है और जहन्नुम भी। तो कोशिश करें कि अपनी आदतों से अपने घर को जन्नत बनाएं, अपने बच्चों के लिए अच्छा एटमॉस्फेयर पैदा करें जहाँ पर आपके बच्चे परवरिश पाकर बड़े होकर एक अच्छे इंसान बन सकें। अच्छा, दही बल्लों के अंदर मैंने वो आलू ऐड कर दिए थे, प्याज बारीक बारीक काट के डाल दिए थे, थोड़ा सा टमाटर ऐड किया था, धनिया और पुदीना मैंने ग्राइंड करके रख लिया था, हरी मिर्ची मैंने ऐड नहीं की थी और साथ में बस थोड़ा सा चाट मसाला डाला था और वो जो मैंने ज़ीरा भून के रखा हुआ है ना हाफ टी स्पून के करीब बस मैंने वो ऐड कर दिया था। इस तरह से आप दही बल्ले बना के देखिएगा, वो जो भुने हुए ज़ीरे का टेस्ट है ना इतना अच्छा दही बल्लों में लग रहा होता है। आप अगर घर में एक दफ़ा ये ट्राई कर लेंगे ना, यकीन करें आप बाहर से वो जो दही बल्ले लेकर आते हैं ना वो खाना बिल्कुल भूल जाएंगे। तो बस यहाँ पर साथ मैंने मल्टीटास्किंग की थी, फटाफट से मेरे चावल भी रेडी हो गए थे, दही बल्ले भी रेडी हो गए थे। अच्छा, मैं आपको एक ना टिप बताती हूँ या अपनी एक सीक्रेट आदत बताती हूँ कि जिस दिन मैं दोपहर में या शाम के टाइम में कोई ऐसी चीज़ बना लेती हूँ ना जिसमें मटन या बीफ या चिकन यूज़ हो रहा होता है, तो फिर नेक्स्ट डे मेरी कोशिश होती है कि मैं ना बजट को कंट्रोल करने के लिए या तो कोई सब्ज़ी बना लेती हूँ या दाल बना लेती हूँ या कोई ऐसी चीज़ बना लेती हूँ जो कम पैसों में रेडी हो जाए। अक्सर ऐसे होता है ना कि हमारे घरों में मेहमान आ जाते हैं तो थोड़ी सी हमें कोई इस तरह की चीज़ बनानी पड़ती है जिसमें पैसे ज़्यादा लग रहे होते हैं या चिकन यूज़ हो रहा होता है या मटन यूज़ हो रहा होता है। और मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि हम जो मिडिल क्लास घराने हैं ना उनकी लिमिटेड एक इनकम होती है, हर चीज़ हमने उसी में मैनेज करनी होती है। तो आगे चल के मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं अपना जो बजट है ना उसे किस तरह से मेंटेन करती हूँ, मैनेज करती हूँ। यहाँ पर नेक्स्ट डे स्टार्ट हो गया था तो मैंने आज लगानी थी मशीन। सुबह नाश्ते के फ़ौरन बाद ना मैंने मशीन में कपड़े डाल दिए थे ताकि जैसे ही मेरे नाश्ते से मैं फ्री हूँ, किचन जब तक मैं क्लीन करूँ ना तो जो मेरे कपड़े हैं वो एटलीस्ट धुल चुके हों। फिर बाद में बस इन्हें सर्फ़ वाले कपड़ों को पानी से ही निकालना होता है ना, वो इंसान साथ साथ करता रहता है। तो इस तरह ना छोटी छोटी आदतों को, हैबिट्स को अपना के, टाइम को मैनेज करके ना आप अपनी लाइफ को, आप अपने कामों को आसान कर सकती हैं। यहाँ पर चेक करें, ये थे नाश्ते के बाद किचन के हालात और मैं आपको रियलिटी इसलिए दिखा रही हूँ कि हर वक्त ना ही मेरा घर साफ़ होता है, ना ही मेरा किचन साफ़ होता है, घर को साफ़ करना पड़ता है। कोई चीज़ आपको जो व्लॉग्स में बिल्कुल साफ़ सुथरी ऑर्गेनाइज नज़र आ रही होती है ना, वो ऐसे चुटकियाँ बजाते हुए साफ़ नहीं हो जाती। हर चीज़ को करने के लिए ना मेहनत चाहिए होती है। मेरी एक बहन का मुझे कमेंट आया हुआ था, आप ही मेरा ना कोई काम करने को दिल नहीं करता। तो काम करने को तो किसी का भी दिल नहीं कर रहा होता ना, हर औरत का ये दिल चाह रहा होता है कि वो सुकून से बैठी रहे, लेटी रहे, बिस्तर पे खाना आ जाए और कुछ भी ना करना पड़े। लेकिन जो रियलिटी है ना वो इससे ऑपोजिट होती है। घर चलाने के लिए, घर को जन्नत बनाने के लिए एक औरत को उठना भी पड़ता है, हिम्मत भी करनी पड़ती है और हर काम को ना मैनेज भी करना पड़ता है। ज़रूरत बस थोड़ी सी मोटिवेशन की होती है। जब आप एक दफ़ा अपना माइंड बना लेती हैं ना तो कोई काम करने का, तो हर चीज़ खुद ब खुद आसान हो जाती है। अच्छा, मैंने आपके साथ शेयर किया था ना कि मैं अपना बजट किस तरह से मैनेज करती हूँ। तो अगर एक दिन मैंने गोश्त बना लिया है, मटन, बीफ, चिकन बना लिया, तो नेक्स्ट डे मेरी कोशिश होती है कि मैं कोई ऐसी चीज़ बना लूँ जो बहुत कम पैसों में रेडी हो जाए। जैसे यहाँ पर मैं ये बैंगन लेकर आई थी और ये यकीन करें मुझे सिर्फ 30 रुपये किलो मिल गए थे। शायद रात का टाइम था इसलिए सस्ते थे या मुझे नहीं पता आजकल सस्ते हुए हैं या नहीं। खैर 30 रुपये किलो मिले थे तो मैंने कहा ले लेती हूँ। बहुत कम पैसों में ना एक जो खाना है वो रेडी हो जाएगा। इंसान ने पेट ही भरना है ना, इसीलिए कोशिश किया करें कि अगर एक दिन आपने थोड़ी सी ज़्यादा फ़िज़ूल खर्ची कर लिया, आप कहीं बाहर आउटिंग पर चले गए थे, थोड़े से आपने जो पैसों का खर्चा है वो ज़्यादा कर दिया, तो नेक्स्ट डे अपने बजट को कंट्रोल करने के लिए कोई ऐसी डिश, कोई ऐसी चीज़ बना लें जो कम पैसों में भी रेडी हो जाए, मज़ेदार भी हो और आपका और आपके जो घर वालों का पेट है वो ईज़िली भर जाए। एक औरत की समझदारी यही है ना कि वो मैनेज करना जानती है कि अगर एक दिन ज़्यादा खर्चा हो गया तो नेक्स्ट डे कम हो जाए। और आम रूटीन में ना मैं सबसे पहले किचन क्लीन करती हूँ, सारे बर्तन वॉश करती हूँ, फिर खाना बनाने का काम स्टार्ट करती हूँ। लेकिन आज मैंने सोचा कि सारे जो मैले बर्तन हैं उन्हें मैं सिंक में इकट्ठा कर देती हूँ। कपड़े धोने में बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही होती है, तो मुझे था कि अगर मैं यहाँ पर बर्तन धोने खड़ी हो गई ना, इंसान को मल्टीटास्किंग करनी चाहिए लेकिन इतनी नहीं कि उसकी जो खुद की हालत है ना वो ख़राब हो जाए। तो इसलिए मैंने सारे जो बर्तन थे ना उनको सिंक में रखा, जो काउंटर वगैरह था उसको क्लीन किया और फटाफट से ना मैं हांडी बनाने की तैयारी करने लग गई थी, क्योंकि मुझे था कि साथ साथ कपड़े भी धुल जाएंगे और एटलीस्ट दोपहर तक जो मेरा खाना है ना वो भी टाइमली रेडी हो जाएगा।
अच्छा, यहाँ पर मैं साथ-साथ हांडी बनाती हूँ और बैंगन आलू बनाना बहुत आसान है। प्याज़, अदरक, लहसुन, टमाटर, हरी मिर्ची ग्राइंड करके आपने मसाला भूनना होता है, सारे स्पाइसेस ऐड करने होते हैं, बैंगन डाल देने होते हैं, आलू डाल देने होते हैं और जो आपकी जो हांडी है ना वो रेडी हो जाती है। बस यहाँ पर ना मैं बैंगन को जो है वो छिलका उतार के डालती हूँ, क्योंकि मुझे छिलके समेत जो है ना बैंगन बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। आपने ना बहुत सारे व्लॉग्स देखे होंगे जिनमें कहा जा रहा होता है घर को जन्नत बनाने की आदतें, घर को जन्नत बनाने की टिप्स। मैं एग्री करती हूँ कि घर जन्नत बनते हैं सफाई-सुथराई से, ऑर्गेनाइज़ेशन से। लेकिन मुझे ऐसे लग रहा होता है कि घर को जन्नत बनाने में जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल है ना, वो एक औरत अदा कर रही होती है, घर को सँभालने वाली, घर को चलाने वाली औरत। अब एक औरत पूरा दिन घर के काम कर के जब एट द एंड ऑफ द डे वो थकन से चूर हुई हुई होती है, तो वो क्या ही घर का जो माहौल है उसे जन्नत बनाएगी। जन्नत तो घर तभी बनता है ना जब वहाँ पर रहने वाले हर जो अफ़राद हैं, जो लोग हैं वो खुशहाल हों, एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से रह रही हों। लेकिन मैंने अपने पाकिस्तानी घरों में स्पेशली देखा है कि एक औरत के ऊपर इतना बर्डन होता है कि वो बेचारी इतनी थकन से चूर हुई हुई होती है कि उसके पास टाइम ही नहीं होता कि वो अपने बच्चों के साथ टाइम गुजार सके, अपने हस्बैंड के साथ बैठ के थोड़ी देर बातें कर सके। पूरा दिन सुबह से शाम तक हम औरतें काम कर रही होती हैं, रात को इतना बुरा हाल हुआ होता है ना कि बस बिस्तर पर लेटते ही हमारी जो आँखें हैं ना वो बंद हो रही होती हैं। इसीलिए कोशिश किया करें कि अगर आपने हर चीज़ को अकेले मैनेज करना है ना, तो अपने ऊपर इतना बोझ, इतना बर्डन ना डालें कि एट द एंड ऑफ द डे जो आपकी एनर्जी लेवल है ना वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाए। ना आप अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर सकें, ना आप अपने हस्बैंड को टाइम दे सकें, ना ही खुद के लिए टाइम निकाल सकें। तो मेरी कोशिश होती है कि जिस दिन मैं मशीन लगाऊँ ना, उस दिन मैं इस तरह की कोई डिश बना लूँ, इस तरह का सालन बना लूँ जो बहुत झटपट से रेडी हो जाए। या फिर मेरी कोशिश होती है कि मैं उस दिन चावल बना लूँ। लेकिन क्योंकि एक दिन पहले मैं चावल ऑलरेडी बना चुकी थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं यहाँ पर बैंगन आलू बना लेती हूँ, फटाफट से रेडी हो जाएँगे। और साथ ही ना लगे हाथों मैंने अपना ये जो माइक्रोवेव ओवन था, इतना ज़्यादा तो गंदा नहीं था, बस फटाफट से हल्का सा कपड़ा गीला किया था। ऊपर मैंने चेयर के ऊपर खड़े हो गए, क्योंकि ऊपर लगा हुआ हाथ नहीं जाता, लगे हाथों ना 2 मिनट में इसको भी क्लीन कर लिया था। कोशिश किया करें, जब आपको पता है कि आपने पूरा घर अकेले मैनेज करना है, तो जिस दिन आप कपड़े वॉश कर रही हैं या कोई भी डीप क्लीनिंग का काम कर रही है ना, तो अपनी रूटीन को इस तरह से मैनेज किया करें कि आपके ऊपर ना ज़्यादा बर्डन ना आए। आई नो इंसान थक जाता है, इसलिए मेरी कोशिश होती है कि जब मैं कपड़े वॉश कर रही हूँ ना, तो जो बाकी घर की झाड़ू पोछा वगैरह है वो मैं थोड़ी सी कम करूँ। आम रूटीन में अगर मैं फ़र्श धोती हूँ ना, तो उसके बाद मैं पोछा भी लगा रही होती हूँ। लेकिन जिस दिन मेरे ऊपर काम का बोझ बहुत ज़्यादा होता है, उस दिन ना बस मैं जो मोप है उसको स्किप कर देती हूँ, सिर्फ झाड़ू लगा देती हूँ या फ़र्श वॉश करके ना उसके ऊपर वाइपर लगा देती हूँ। ये कुछ आदतें हैं जो आप अगर अपनी लाइफ में शामिल करती हैं ना, तो ना सिर्फ आपका घर जन्नत बन जाएगा, बल्कि जो आपकी अपनी ज़ात है ना उसके लिए भी आप वक्त निकाल सकेंगी। और मेरे नज़दीक एक औरत तभी घर को और बच्चों को और हर चीज़ को अच्छे से मैनेज कर सकती है जब उसका जो अपना दिमाग है ना वो पुरसुकून होता है। हम तो यार इतनी सारी टेंशन्स में घिरे हुए होते हैं, कभी सास के मसले, कभी नंदों के मसले, कभी पैसे का मसला, कभी इसकी टेंशन, कभी उसकी टेंशन। तो सबसे पहले अपनी ज़ात के लिए, खुद के लिए वक्त निकालना सीखें। घर के काम तो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकते। आप लोग जो मुझे कह रहे होते हैं ना, आप हर वक्त किचन दिखा रही हैं, तो भाई लाइफ ही यही है ना। आप खुद मुझसे क्या कहते हैं रिलेट करेंगे। आप खुद सोचें, आप सुबह उठती हैं, पूरा दिन आपका किचन में ही गुजर जाता है। तो जो है मैं वही आप लोगों को दिखा रही होती हूँ, और साथ ही मैं ये थोड़ी सी कोशिश कर रही होती हूँ कि कहीं ना कहीं आपकी जो ज़िंदगी है, आपकी जो सिंपल सी बोरिंग सी लाइफ है ना, उसमें थोड़ा सा चेंज ला सकूँ। क्योंकि घर के काम तो यार हम सभी ने करने हैं, और हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। अच्छा, जो मैंने कपड़े धोए थे ना उसके सिर्फ 2 से 3 चक्कर थे, तो सारे कपड़े ना मैंने मशीन से निकाल के रख दिए थे। और मैंने सोचा था कि जब मैं सारे कामों से फ्री हो जाऊँगी, यानी कि खाना वगैरह बन जाएगा, रोटियाँ बन जाएँगी, उसके बाद मैं खाना खाऊँगी, नमाज़ पढ़ूँगी और थोड़ा-सा रिलैक्स होके ना फिर जो सारे कपड़े हैं वो पानी से निकालूँगी, क्योंकि कपड़ों को खंगालने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत और टाइम लग रहा होता है। अच्छा, यहाँ पर मैं ये क्लिप आपके साथ इसीलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैं आपसे हमेशा कहती हूँ कि बच्चे जो देखते हैं ना वो वही सीखते हैं। आप यकीन करें, मैंने आमना को शायद कभी भी नहीं कहा कि नमाज़ पढ़ो या कुछ भी करो। वो बस मुझे देख रही होती है ना नमाज़ पढ़ते हुए, तो अब जब भी मैं जानमाज़ पे खड़ी होती हूँ वो खुद ही अपना जानमाज़ बिछाती है और मेरे साथ नमाज़ पढ़ने आ जाती है। इसीलिए कोशिश करें कि अपने बच्चों के लिए अच्छी एग्ज़ाम्पल सेट कर सकें। जब बच्चे हर वक़्त एक चिड़चिड़ी, गुस्से वाली और थकी हुई माँ को देखती हैं ना, तो उन्हें लग रहा होता है कि शायद ज़िंदगी ऐसी ही है। और इसलिए अगर आप चाहती हैं ना कि छोटी उम्र से ही आपके बच्चे चिड़चिड़ेपन का, गुस्से का, चीख के बोलने का शिकार ना हो, तो उनके सामने एक पुरसुकून और खुश मिजाज माँ बने। जब वो आपको जिस तरह करता देखेंगे ना, आप यकीन करें बच्चों के अंदर खुद ब खुद वही आदतें, वही हैबिट्स जो हैं ऑटोमेटिकली डेवलप होना स्टार्ट हो जाती हैं। कहती हैं ना, अगर बच्चों को कुछ भी अच्छा सिखाना चाहती हैं तो उनको बार बार कहने की बजाय उनके लिए वो सब कुछ आप खुद करना स्टार्ट कर दें। खुद उनके सामने नमाज़ पढ़ें, कुरान पाक पढ़ें, ऑटोमेटिकली ये सब हैबिट्स उनके अंदर डेवलप होना स्टार्ट हो जाएंगी। खैर, बहुत सारा लेक्चर हो गया,
यहाँ पर आपको मैं बताती हूँ कि मैं खाना खा के नमाज़ वगैरह पढ़ के थोड़ी देर के लिए लेट गई थी। मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया। जब मेरी जो एनर्जी लेवल था वो थोड़ा-सा बहाल हो गया था, तो मैंने सोचा कि जो कपड़े सुबह से बेचारे निकले हुए हैं उनको मैं पानी से निकाल के स्पिन करके सूखने के लिए डाल देती हूँ। और लगे हाथों ना मैं अपनी वॉशिंग मशीन जब भी लगाती हूँ तो एंड में ना जब सारा काम हो जाता है तो वॉशिंग मशीन को लाज़मी वॉश करती हूँ। और इसको धोने के लिए मैंने वही DIY क्लीनर यूज़ किया था, जिसमें काला तेल, लिक्विड डिश वॉश और पानी को मैंने मिक्स करके रखा हुआ है। क्योंकि वॉशिंग मशीन वाइट कलर की है और जो भी अप्लायंसेस हमारी वाइट कलर की होती है ना, वो टाइम के साथ साथ बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती हैं। और वैसे भी ये खुले एरिया में पड़ी हुई है, इसके ऊपर मैंने कपड़ा तो डाला होता है लेकिन फिर भी मिट्टी कहीं ना कहीं से इस तक पहुँच जाती है। तो जैसे ही मैं सारा काम करके मशीन का फ्री होती हूँ ना, 5 मिनट लगते हैं, मैं मशीन को साथ ही धो देती हूँ। इन सारी आदतों की वजह से मेरा जो घर है वो भी हमेशा साफ़ सुथरा रहता है। और जो बातें आज मैंने आपको बताई हैं ना, उनके ऊपर आप लाज़मी अमल करने की कोशिश कीजिएगा कि अपने ऊपर अपनी जो एनर्जी लेवल है, अपनी जो ताकत है ना, उससे ज़्यादा बोझ और बर्डन ना डाला करें। व्लॉग थोड़ा-सा भी अच्छा लगा हो ना तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।